हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो गाइस आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। ये देखो मेरी लिपस्टिक कैसी हो गई है। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मैंने आज जो है ना ब्लॉग सुबह से स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं बहुत दिन से ब्लॉग शूट कर रही हूँ, फिर डिलीट कर दे रही हूँ, फिर शूट कर रही हूँ, फिर डिलीट कर दे रही हूँ। रीज़न बहुत सारे थे डिलीट करने का, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं शेयर किया। तो आज फाइनली बहुत दिन के बाद मैं अपना ब्लॉग वीडियो शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करूँगी कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए। तो अभी जो है ना बेटा सो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए मस्त एसी चल रहा है। ये देखिए हमारे यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है कि एसी के बगैर रहा नहीं जा रहा। तो इसलिए एसी जो है ना कंटिन्यूसली दिन भर चलता है। रात को थोड़ी देर के लिए बंद होता है जब बहुत ज़्यादा कमरा ठंडा हो जाता है, क्योंकि छोटा कमरा है ना तो बहुत जल्दी चिल्ड हो जाता है। तो इसके लिए जो है ना रात को थोड़ी देर के लिए आधा 1 घंटे के लिए बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर ऑन कर देते हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो वीडियो है ना, मेरे को किचन सफाई करनी है। रात को आधे से ज़्यादा मैं सफाई करके सोई थी और थोड़ा बहुत जो बचा है वो मैं अब सफाई करूँगी, क्योंकि वो जो डब्बे वगैरह रखते हैं ना मसाले के, वो थोड़ा सा गंदे हो गए हैं। और जो स्टोरेज है ना मेरा मल्टीपर्पज़ यूज़ वाला, वो भी थोड़ा सा जो है ना मैसी सा हो गया है। तो मैंने सोचा कि आज सफाई कर दूं। और आज है मेरे लिए कि स्पेशल डे, वो क्या है वो आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं आज अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं सारा वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि अभी 9:30 बज रहे हैं। आज जो है ना मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स मूड में हूँ और कल से रिलैक्स मूड में हूँ, क्योंकि कल जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ लंच बनाना पड़ा था। बाकी हम पूरा दिन बाहर से ही कुछ ना कुछ खाते रहे थे। बहुत टाइम ऐसा होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम वीडियो प्रॉपर नहीं शेयर कर पाते हैं हर एक चीज़ की। और मैं तो खासकर भूल जाती हूँ। लोग पता नहीं कैसे एक एक मोमेंट को जो है ना कैप्चर कर लेते हैं, मैं तो नहीं कर पाती, मेरे से तो नहीं होता। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो आज बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मेरे लाइफ का बहुत ख़ास दिन है। और इस ख़ास दिन में मेरे को बहुत खुशी भी है और बहुत सारी चीज़ें सोच सोच के परेशान भी हो जाती हूँ मैं कभी कभी, कि पता नहीं कैसे होगा, लाइफ कैसे चलेगी, ज़िंदगी की गाड़ी जो है आगे कैसे बढ़ेगी। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई अच्छे से, तो फिर क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ। फिर सोचती हूँ कि यार बच्चे हैं, छोटे छोटे मतलब बच्चे हैं, बच्चों के लिए सोच के ना बहुत सारी चीज़ें एक औरत को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि हर औरत को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर झुकने से अगर चीज़ें संभल जाती है तो कभी कभी झुकना भी ठीक होता है। तो बस ऐसे ही चल रहा है, नॉर्मली चल रही है, ज़्यादा कुछ पहले जैसा कुछ खास नहीं है, लेकिन ठीक है, जो भी भगवान की जैसी मर्जी होती है वैसा सब कुछ बेस्ट होता है। तो आज क्या कुछ करने वाली हूँ, क्या बनाऊँगी, क्या खाऊँगी, कुछ आइडिया तो नहीं है, अभी कुछ सोचा तो नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गया आप लोगों के साथ कोई ढंग का ब्लॉग नहीं शेयर करा मैंने। वैसे तो मेरा कोई भी ब्लॉग ढंग का होता ही नहीं है, इसीलिए आप लोग पसंद भी नहीं करते हो। मैं कैसे ब्लॉग बनाऊँ, मैं क्या बनाऊँ, मेरे तो समझ में नहीं आता। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई हूँ मैं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि काम कर कर के, मेहनत कर कर के इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी हो ना कि अब मन नहीं करता अभी कुछ भी करने का। कि हर एक चीज़ से ना जब इंसान मोटिवेशन मिलता है तो वो इंसान सच में आगे बढ़ता है या फिर और मेहनत करता है। लेकिन जब जहाँ डिमोटिवेट हो जाता है ना, फिर उसका कुछ करने का मन नहीं करता। तो आज फ़िलहाल मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। ये कपड़े अगर आपको दिखाई दे तो ये कुछ नए नए मेरे सूट, जिन्हें मैंने पहन के भी नहीं देखा है। सच्ची बता रही हूँ, कभी आप लोग मेरे को ये वाला सूट पहने हुए नहीं देखा होगा। ये सारा मेरा जो कलेक्शन है ना, ये सब मैं ख़रीद के रखी थी लेकिन कभी पहनी नहीं। ये भी आपको दिख रहा होगा, ये सारे कपड़े मैंने निकाले हैं। इनको मैं वॉश करूँगी नमक के पानी में और उसके बाद सुखा के इसको अच्छे से डोनेट करने वाली हूँ इन कपड़ों को। और भी निकालूंगी, डांगरी है, जीन्स से बेटी का डांगरी भी निकाला हुआ है मैंने, और पजामियाँ है कुछ, मतलब मोस्टली कपड़े ही हैं, सारे अच्छे नए कपड़े ही हैं।
और आप सबको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं किसी भी कपड़े को, किसी भी ड्रेस को 1 या 2 बार पहन पाती हूँ। उसके बाद तो मुझे वो याद भी नहीं होता कि वो है कहाँ पे। अगर आपके सामने दिख गया तो मैं पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ तो मुझे सच में नहीं पता होता कि मेरे कपड़े हैं कहाँ। और इतने हैं कि मेरे को पता भी नहीं चलता। फिर नया कुछ आ जाता है तो फिर उन पे फोकस चला जाता है और पुराने कपड़े अलमारी में नीचे 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 दबते चले जाते हैं। और ये आप लोगों के साथ भी होता होगा कि कपड़े जब नीचे दब जाते हैं ना, तो फिर दिमाग से उतर जाते कि अच्छा, कभी नज़र में आया अच्छा मेरे पास ये भी था। तो मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। मेरे अभी कुछ कपड़े रिसेंट मैं ढूंढ रही थी तो मुझे मिला नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं होगा मेरे पास। लेकिन फिर जब अचानक से सामने आता तो फिर याद भी आ जाता है कि अच्छा ये भी कपड़े हैं मेरे पास। खैर छोड़िए, बहुत सारी बातें कर ली, इंट्रो बहुत बड़ा हो गया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाय। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. I just हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी भी सुबह के पूरे आफ्टरनून नहीं हुए हैं। कितना बज रहा है? अभी 12 बजने में 15 मिनट बाकी है। मैंने घर के सारे काम निपटा लिए हैं। चादर देखो चेंज कर दिया है मैंने, पूरा सब सेटअप कर दिया है। झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन क्लीनिंग, फ्रिज की क्लीनिंग सब करके निपट गई हूँ। बेटी नहाने गई है, वो नहा के निकलेगी तो फिर मैं नहाने जाऊंगी। और देखो जब तक वो नहाने गई ना, मैंने खूबसूरत सा नेल पेंट भी लगा लिया है। ये देखो, लग रहा है ना प्रिटी। बहुत दिन से मेरे को ये वाला कलर लगाने का मन कर रहा था, तो फाइनली आज मैंने यही लगा लिया है। कुछ सामान लेने के लिए मुझे मार्केट जाना था अपने लिए। कुछ थोड़ी शॉपिंग करनी थी, लेकिन जो है बारिश बहुत तेज़ की आ गई है तो शॉपिंग कैंसिल करना पड़ रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूंगी शाम को। कपड़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों 1-2 बार पहनने के बाद ना फिर किसी ओकेज़न पे पहनने का मन नहीं करता। तो आज तो मेरे लिए स्पेशल डे है, तो ये था कि कुछ नया पहनो। लेकिन बारिश में गाड़ी लेके जाना, स्कूटी लेके जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे को डर लगता है बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो देखो पूरा चादर वगैरह चेंज कर दिया मैंने, पूरे घर की साफ़ सफाई बहुत अच्छे से कर दिया है। और लिविंग रूम पूरा चमका दिया है मैंने, पूरा पोछा वगैरह मार के ना पूरा साफ़ सफाई कर दिया है। और जो चाय नाश्ते के बर्तन हैं वो रह गए हैं। और कुछ मैंने जो मसालों के जार वगैरह होते हैं ना, उनको निकाले धोने के लिए। तो अभी थोड़े बर्तन और हो गए हैं। कुछ मैंने धो के भी डब्बे वगैरह रखे हैं। पूरी किचन की जो है ना साफ़ सफाई मैंने कर दिया है। ये देखो कितना मतलब अच्छा लग रहा है। व्यवस्थित चीज़ें जो है ना बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़े से बर्तन रह गए हैं, इनको भिंगा देती हूँ। अभी मेरे को पता नहीं है कि मैं अभी क्या बनाऊँगी। तो ये चाय का डोंगा जो है ना मैंने भिंगा दिया है। और अभी मैंने थोड़े से चिप्स वगैरह छाने थे, तो कढ़ाई है, बाकी ये धुली हुई कढ़ाई है। अभी देखूंगी मैं क्या बनाऊंगी। तो यहाँ पे सारी साफ़ सफाई कर दिया है, दीवारों की साफ़ सफाई कर दिया है, लाइट मैंने थोड़ी ऊपर कर दिया है पूरे किचन की। और ये वाले रैक की पूरी जो है ना सफाई कर दिया है, पूरा सब अच्छे से चमका दिया है। बहुत दिन से मैं सोच रही थी सफाई करने की, बहुत दिन से, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था सफाई करने की। ये देखो मेरे पौधों का क्या हाल हो गया, इनको मैं सही कर दूँ। ये शायद ख़राब ही हो गए बाहर। ओ, इनमें बहुत अच्छा जड़ आ गया था, लेकिन पानी की वजह से ख़राब हो गए। देखती हूँ इनका क्या करना है। इनको मैं लगा दूँगी गमलों की मिट्टी में, अगर ग्रो होना होगा तो हो जाएगा। और इस वाले में मैं कुछ रखने वाली हूँ। ये देखो, इसमें मैं कुछ नमकीन रखूँगी या बिस्किट। तो ज़्यादा नहीं आएगा, 2-4 बिस्किट ही आएगा क्योंकि छोटा है। लेकिन देखो किचन जो है ना
साफ़ सफाई होने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। घर भी बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हो जाता है। मतलब इतनी मन को शांति मिलती है ना जब घर साफ़ सुथरा होता है ना, तो बस ऐसा लगता है कि हाँ, माइंड बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो गया है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। तो चलो देखती हूँ मैं क्या कुछ पहनती हूँ, अब मैं कब वीडियो शूट करूँगी, लेकिन आज आप लोगों के साथ वीडियो में ना पक्का शेयर करने वाली हूँ। एक तो मन कर रहा था कि साड़ी पहनूँ, जिस दिन मैं सोच लेती हूँ ना साड़ी पहननी है, उस दिन बारिश पक्का होता है। किसी का यार हंसे ना हंसे बारिश करने के लिए, लेकिन मेरे सोचना ही बहुत बड़ी बात होती है। जिस दिन मैं सोच लेती हूँ उस दिन मेरी जो है बारिश हो ही जाता है। और एनिवर्सरी का जो गिफ्ट है वो बहुत पहले मैंने ले लिया था। मेरा डायमंड का रिंग लेने का मन था, तो मैंने ऑलरेडी रिंग जो है ले चुकी हूँ। तो गिफ्ट का तो सोचा ही नहीं है मैंने कुछ भी ऐसा देने के लिए या फिर लेने के लिए। मेरे को गिफ्ट लेने के लिए जाना है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं कुछ दूंगी, लेकिन अब आप ही लोग बताओ कि बारिश हो रही मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी मैं नहा के तैयार हो जाती हूं। अगर 1% हुआ कि मैं जो है जा पाऊं, तो मैं कुछ तो लेके आने की सोच रही हूँ। स्मार्ट घड़ी है ही, तो फिर मैं आखिर दूँ क्या। कपड़े भी ऑलमोस्ट अभी मनाली जाने से पहले शॉपिंग हो ही चुकी है। बहुत शॉपिंग हुई थी मनाली जाने से पहले, आप सबको पता ही होगा। तो वही मैं सोच रही हूँ कि मैं दूँ क्या मेरा दिमाग काम नहीं करता कि मैं दूँ क्या। खैर आई नो कुछ तो दिमाग काम कर दिया है मेरा। सोचो 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 सोचो। चलो मैं सो के थोड़ी देर सोचती हूँ। नहीं, सोऊंगी नहीं, मैं फ़्रेश होके नहा के और उसके बाद जो है मैं निकलूँगी थोड़ी देर के लिए। बट मेरे को सही बताऊँ, मेरे को गिफ्ट का ना बिल्कुल 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 भी समझ नहीं आ रहा है। और हस्बैंड जो है क्या बोलते हैं, क्या मैं दूँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं क्या होता है। और आज मैं कहीं जाने की भी सोच रही थी, लेकिन वहाँ का भी ऑलमोस्ट प्लान ऐसा मतलब 50-50% ही है। पक्का नहीं है कि मैं वहाँ पे जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। चेक करती हूँ मैं नेट पे कि क्या कुछ हो पाएगा, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो फिर उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे। वरना एक बहुत प्यारी चीज़ है, प्यारी जगह है जहाँ हम 1% जा सकते हैं। ठीक है, अगर बारिश नहीं हुई तो। वैसे तो हम गाड़ी से ही जाते हैं, कैब से ही जाते हैं, क्योंकि हम बाइक या फिर स्कूटी से तो नहीं जाएंगे ऐसी जगहों पे। चलिए मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो गाइज़। थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो शायद मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ। बट कोई बात नहीं, सब भगवान की मर्ज़ी। देखो ज़्यादा चीज़ें सोचने से ना कुछ नहीं होता, होता वही है जब भगवान चाहते हैं। मैं ये चीज़ तो ना अपनी ज़िंदगी में जान चुकी हूँ। भगवान जब जिसको जितना देना होता है उतना ही देते हैं। और उसके सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होता, परेशान होने से, टेंशन लेने से ना कुछ नहीं होता। जो ज़िंदगी में जितना किस्मत में लिखा होता है ना उतना ही मिलता है। आप चाहे कितना भी हाथ पैर मार लो, कुछ भी कर लो, अपनी नाक रगड़ लो, लेकिन मिलता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो इसीलिए सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि दुनिया में हर किसी से यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि एक ही रूल हर किसी को बनाना चाहिए, खुश रहो और दूसरों, खुद जियो और दूसरों को जीने दो। खुश रहो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। जो इंसान अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहता है ना, वैसे उस इंसान को उसकी ज़िंदगी जीने देना चाहिए। किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जब तक वो सामने से खुद ना बोले कि हाँ तुम मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करो। ठीक है, ऐसे मौके इंसान को नहीं देना चाहिए कि कोई थर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करे और आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, आपकी ज़िंदगी तबाह कर दे। तो किसी को भी ऐसा मौका मत दीजिए। कि मैं तो देखो गाइस एक ही चीज़ जानती हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करती हूँ। मैं बाकी दुनिया में किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करती हूँ। मेरे साथ ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें, इतनी घटनाएं घट चुकी है ना कि मैं अपने साय पे भी भरोसा नहीं करती, सिवाय अपने आप पे। ठीक है, तो हर इंसान को ना बस यही कहना चाहती हूँ कि खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। जहाँ ज़रूरत रहती है कुछ चीज़ें होती है करनी पड़ती है, तो ठीक है करनी पड़ती है, लेकिन एक लिमिट तक। लिमिट से ज़्यादा मेरे को बहुत चीज़ें पसंद नहीं है।
मैं हर एक चीज़ अपने लिमिटेशन में रह के करना पसंद करती हूँ। बस इतना ही जानती हूँ कि लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश है तो खुश, हर कोई खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, हर किसी का अपना परिवार होता है। तो जैसे किसी को भी किसी के परिवार के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि पति पत्नी एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं, क्या ओपिनियन रख रहे हैं, ये तीसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पति पत्नी एग्रीमेंट मतलब एक विचार बना के कहीं कुछ कर रहे हैं तो उसमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने जो सोचा है कि हम यहाँ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो थर्ड पार्टी को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि नहीं तुम तो ऐसे कर रहे हो, तुम तो ऐसे कर रहे हो, तो थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस इतना ही मेरे आज की वीडियो में, यही एक बहुत समझ लो मैसेज ही है कि बस किसी के लाइफ में इंटरफेयर मत करो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा ही रिटर्न वापस आएगा। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत सोचो। और मैं ज़्यादा किसी के लाइफ में घुसती ही नहीं हूँ, ज़्यादा क्या, मैं घुसती ही नहीं हूँ, मेरे को पसंद ही नहीं किसी की लाइफ में घुसना। सच बता रही हूँ, कौन अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, क्या ले रहा है, क्या दे रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ मर रहा है, कहाँ मुँह फुका रहा है, मेरे को सच में मतलब ही नहीं होता है। मैं बिल्कुल पता नहीं कैसे लोग दूसरों की लाइफ में इतना इंटरफेयर लेते हैं कि अच्छा ये कर रहे हैं, अच्छा ये कर रहे हैं, अच्छा ये कर रहे हैं, कैसे। तो ये चीज़ ना नहीं होनी चाहिए। भगवान पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो और अपने अच्छे कर्म करो। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अपने अच्छे कर्म करो। जैसे बाकी सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दो, ठीक है। दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर करके, दूसरों की लाइफ ज़िंदगी बर्बाद करके या फिर किसी की गृहस्थी बर्बाद करके, बसी बसाई घर बर्बाद करके किसी को कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग फिर भी कीड़े होते हैं ना, चल रहे होते कहीं, तो फिर उछलता है वो कीड़े। जब कीड़े किसी के चलेंगे तो इंसान उछलेगा ना, तो फिर उल्टी सीधी हरकतें होता ही होता है। खैर छोड़िए, मेरे को जो बोलना था मैंने तो बोल दिया। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे जो दिल में है ना, वो मेरी ज़ुबान पे होता है। मेरी आदत नहीं है कोई कैसा भी हो, कोई भी इंसान हो, कुछ भी हो, मैं उसके मुंह पे बोलने वालों में से हूँ। मैं चुप रहने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं चुप रह के सारी चीज़ें सुनती रहूँ और कोई थर्ड पार्टी आके फ़ायदा उठा के चला जाए। तो ये चीज़ होती है गाइस। चलो मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में, बाय बाय। गुड आफ्टरनून। तो देखिए मैं शॉपिंग करके आ गई हूँ क्योंकि मौसम बाहर अच्छा हो गया है। एक मैंने लिया लेंस, ये वाला, ये मेरे को पड़ा 450 का, ये वाला लेंस लिया है मैंने। और एक मैंने ये ड्रेस ली है जिसकी कॉस्ट है 1400। ये ड्रेस ली है मैंने अपने लिए, दे रही हूँ। ये ड्रेस ली है, मैं शाम को आपको वेयर करके दिखाऊंगी। ये देखिए, ओपन कर लो ना हाँ। और एक ये टॉप लिया है और एक ऐसे ही ड्रेस न्यूड कलर की इसके लिए भी मंगाई है वहाँ से, न्यूमी ऐप से। तो देखिए एक टॉप ऐसा सेम 2 है, आप सेम मत समझना क्योंकि वो पैटर्न दूसरा है, उसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें ये चीज़ है। जैसे मैंने अभी मनाली में पहना था ना, वैसे ही सेम ये वाला एक और लिया है, ये देख लीजिए, ऐसा सेम। ठीक है, तो ये 2 ड्रेस ली है और एक लेंस लिया है। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake